हेलो स्टूडेंट्स। सो अपन एजेस के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन अपन को बोलता है प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर फादर है और ये अपने सन ले लीजिए। इनकी प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो अपन को दिया हुआ है वो अपन को दिया हुआ है 6:1। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है 4 years hence यानी 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 4:1। तो यही रेशियो कन्वर्ट हो जाता है कितने में, 4:1 के अंदर। ठीक है, अब बात देखिए कि ये जो रेशियो अपन को दिया हुआ है ये अपन को दिया हुआ है किसका, प्रेजेंट का। और यहाँ पर बात करें तो ये रेशियो कब का है, 4 years hence यानी 4 साल के बाद का। अब अगर इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं तो अपन एक बात पाएंगे कि सर ये तो कम हो रहा है ना, वैसे बढ़ना चाहिए था समय के साथ, और यहाँ पर इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार तो कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन इसके डायरेक्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको कंसेप्चुअली देख लीजिए ध्यान से कैसे अपन को करना है। तो यहाँ पर आप जो है 6:1 को आप लिख सकते हैं 6x और इसको 1x को x लिख सकते हैं, और इस वाली लाइन में रेशियो को 4y और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब एक बात आपको पता होगी कि एजेस में दो कैरेक्टर्स की जो एजेस का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 6x और x जो इनकी एज है तो डिफरेंस इनका कितना है, 5x, और यहाँ पर 4y और y तो इनका डिफरेंस कितना है, 3y, और 5x और 3y को जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो इससे अपन x अपॉन y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3/5। ठीक है, और इसके बाद x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 6 18 और ये सिंपल 3 हो जाएगा, और यहाँ पर y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 4 5 20 और यहाँ पर सिंपल y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 से 20 यानी 2 का इंक्रीमेंट, और यहाँ पर 3 से 5 तो ये भी कितने का, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट से 4 इयर्स यानी 4 साल जो एक्चुअल में बढ़ना है, तो रेशियो में सेम कितने से बढ़े दोनों, 2 से, है ना। तो यहाँ से 2 इक्वल कर दीजिए कितने के, 4 के, तो 1 पार्ट इक्वल हो जाएगा कितने के, 2 के। क्वेश्चन पूछता क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है, सन की प्रेजेंट एज सर अपन ने 3 ले रखी है ना, तो 3 पार्ट्स कितने के इक्वल हो जाएंगे, 6 के। तो यहाँ से अपने पास आंसर कितना आ गया, 6 इयर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच करना बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, इसको पोज करके आप कॉपी कर लीजिएगा चाहे। देखना, आप ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से 6:1 तो ये हो गया, और एक रेशियो अपने पास कितना है, 4:1। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि सिंपल चेक करेंगे, 6 और 1 का डिफरेंस कितना है, 5, और 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3। ठीक है, और ये कब करना है ऐसा सब कुछ, जब यहाँ से यहाँ तक का और ये अपने पास एज डिफरेंस सेम ना है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अब देखिए, इनको सेम बनाने के लिए, यानी इस तरह से जो वर्टिकल डिफरेंस को सेम बनाने के लिए अपन अगर इनको हॉरिजॉन्टली सेम बना लेते हैं ना, तो वर्टिकल अपने आप ही सेम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो अपन 6 और 4 और 1 का डिफरेंस सेम बनाने के लिए अपन इनको हॉरिजॉन्टली अगर सेम बना पाए तो ये वर्टिकली भी सेम हो जाएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सर 5 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, तो वो आएगा कितना, एलसीएम 15 आएगा। तो एलसीएम अगर 15 आएगा तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, तो यहाँ से 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18, और 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। ठीक है,
तो अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 3 कितना बना लिया था 15, और यहाँ पर भी 20 और 5 का डिफरेंस कितना 15, और ये ऑब्वियसली बात भी है दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टली सेम बनाया तो ये वर्टिकली देखो 18 और 20 का डिफरेंस 2 और 3 और 5 का डिफरेंस 2, ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो बस सिंपल है 2 कितने के इक्वल कि सर ये रेशियो था कब का, प्रेजेंट का, और ये रेशियो कब का है, ये है सर 4 साल के बाद का। तो प्रेजेंट और 4 साल के बाद तो 4 का डिफरेंस है तो 1 2 के इक्वल। पूछा क्या गया अपन को, सन के प्रेजेंट एज दैट इज 3, तो 3 कितने के इक्वल हो जाएगा 6 इयर्स के इक्वल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस अप्रोच से चीजों को थोड़ा क्विकली देखना है। आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी और चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। तो जैसे अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोलता है एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर अपने पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक फादर एक सन, और फिर अपन को क्वेश्चन बोलता है कि फादर 3 टाइम्स है सन की एज का, जिससे कंपैरिजन हुआ है उसको आप 1 मान लीजिए, और यहाँ पर अगर सन 1 है तो फादर 3 टाइम्स यानी 3 रेशियो 1 हो जाएगा इनका रेशियो। तो ये अपने पास कब का रेशियो है, प्रेजेंट का। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 इयर्स हेंस, 4 साल के बाद द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन बिकम्स 13:5। तो यही रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 13:5 में, और ये कब की बात है 4 इयर्स हेंस यानी 4 साल के बाद। अब देखिए यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, और 13 और 5 का डिफरेंस कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस सेम नहीं है, और ऑब्वियसली बात है जब इनकी एज का डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा ना तो ये वर्टिकली भी अनइक्वल ही आएंगे। देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 4, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इनमें से हॉरिजॉन्टली सेम नहीं है तो वर्टिकली भी सेम नहीं होंगे, और वर्टिकली सेम नहीं है तो हॉरिजॉन्टली भी सेम नहीं होंगे। चलिए, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 4 कर दीजिए और यहाँ पर सिंपल 1 कर दीजिए। तो इंटू 4 करेंगे तो 4 3 जा 12 और ये 4 1 जा 4। तो देखो 12 और 4 का डिफरेंस जो अपन लाना चाह रहे हैं एलसीएम के बराबर वो आ गया, और ये तो ऑलरेडी 8 है तो इसको 1 से करने पर कोई सेंस नहीं है, तो सिंपल 13 और 5 ही लिख दीजिए इनको। तो वही 13 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहां से देखिए जैसे आपने हॉरिजॉन्टली सेम बनाया वर्टिकली सेम हो गए डिफरेंस, 1 पार्ट और ये 1 पार्ट। तो यहां से जो 1 की दूरी है वो एक्चुअल में सर 4 इयर्स का डिफरेंस है। तो पूछा क्या गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज पूछी गई है, दैट इज इक्वल टू 12 पार्ट्स। तो यहां से 1 पार्ट अगर 4 के इक्वल है तो 12 पार्ट्स कितने के इक्वल हो जाएगा 48 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, दिस द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपन को बोलता है द रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। 2 ब्रदर्स को मैं ए और बी मान लेता हूं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ए और बी जो दो कैरेक्टर्स हैं इनकी एज का रेशियो है कितना 1:2। ठीक है, आगे देखिए। तो ये तो बात हो गई कब की, वैसे प्रेजेंट की बात हो गई सर। आगे अपन को बोलता है एंड 5 इयर्स बैक द रेशियो वाज 1:3। ठीक है, तो 5 इयर्स बैक रेशियो कितना है 1:3, और ये बात कब की है 5 इयर्स बैक। अब देखिए यहाँ पर तो 0 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 का आ रहा है, तो सेम बनाएंगे पहले। तो 2 और 1 का डिफरेंस हॉरिजॉन्टली 1 है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, और 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको 2 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इंटू 1 कोई जरूरत नहीं है तो 1 और ये 3 एज इट इज रहेंगे। तो बस देखिए 4 और 2 का डिफरेंस 2 के इक्वल बन गया, यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस भी 2 के इक्वल बन गया। तो यहाँ पर अगर सेम बने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम होंगे, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस और 4 और 3 में भी 1 का डिफरेंस।
तो यहाँ पर जो 1 का डिफरेंस है वो 5 साल पीछे जाना है, तो 1 5 के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन पूछता क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। पहले प्रेजेंट एज पता कर लें इनकी। 2 पार्ट हो जाएगा 10 के इक्वल, और यहाँ पर जो 4 पार्ट है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो ये ए और बी की प्रेजेंट एजेस आ गए। अपन को 5 साल के बाद, तो ये 15 ईयर्स का होगा 5 साल के बाद, और जो बी की बात करें तो 5 साल बाद कितने ईयर्स का होगा, 25 का। तो 15 और 25 का सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं अब तो। अब जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, 3 years earlier the father was 7 times as old as his son। तो यहाँ पर अपन को 2 कैरेक्टर हैं, एक तो फादर है एक सन है। सन की एज का 7 गुना, तो जिससे कंपैरिजन है उसको 1 मान लिया, और जिससे हो रहा है उसको 7 टाइम्स कर दिया। तो ये बात कब की है, 3 years earlier, 3 years earlier की है। आगे बोलता है 3 years hence the father's age would be 4 times that of his son। तो फिर से कंपैरिजन हुआ है, और यहाँ पर बोला गया है कि सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज 4 टाइम्स होगी। जब भी टाइम्स में कंपैरिजन होना, तो यहाँ पर जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको आप 1 मान लीजिए, और ये हो गया कितना, 4:1। और ये कब का है, 3 years लेटर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, सर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। और 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा कितना, 6। तो ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 बनाएंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इसको इंटू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं 7 और 8 का डिफरेंस कितना है, 1, और ये 1 है तो ये भी उतना ही आएगा, तो ये भी 1 है। तो यहाँ पर जो 1 का डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं ये कितना डिफरेंस है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रेजेंट को लेकर कंपैरिजन होता है, तो प्रेजेंट से 3 साल पहले और प्रेजेंट के 3 साल बाद, तो इनमें डिफरेंस कितने का हुआ, 6 का। तो 1 अगर 6 के इक्वल है तो क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो फादर की प्रेजेंट एज है 7 पार्ट, तो 7 6 जा 42, और सन की प्रेजेंट एज है 1 पार्ट, तो 1 पार्ट तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कि फादर की एज तो है 42 और सन की एज कितनी है, 6। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन अपन को बोलता है रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए 4 years hence and age of B 5 years ago। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अपन को A है और एक दूसरा कैरेक्टर अपन को बोला गया है B। ठीक है, और इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन अपन को बोलता है कि जो A तो जो है 4 years के लेटर, यानी 4 साल के बाद, और जो B है उसके बारे में बात हुई है 5 साल पहले। ठीक है, तो इनका रेशियो अपन को दिया हुआ है 6:5। ठीक है, आगे बढ़िए। एंड रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए 4 years अगो, यहां पर बात होगी 4 years अगो, एंड बी आफ्टर 3 years, बी के बारे में बात हो रही है आफ्टर 3 years, इज 4:7। इनका ये रेशियो कितना है, 4:7 है। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए। ठीक है, तो अपन को प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछी गई है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इसको है ना, देखो तरीके जो मेरे को समझ में आ रहा है इसमें, यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो आप लगा सकते हो, फर्स्ट मेथड आप लगा सकते हो कि जैसे बात हो रही है ए की, तो मैं ए की एज ए मान लेता हूं और बी की एज मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की 4 साल के बाद, तो ए की अगर आज की एज ए है तो 4 साल बाद +4 करेंगे, बी की 5 साल पहले
तो b माइनस 5 करेंगे। और ये जो एजेस आएंगे इस तरह से, उनका रेशियो अपन को पता है कितना है, 6:5। तो ये हो गया 6/5। फिर दूसरी इक्वेशन इससे सोल्व कर लो कि a की एज में 4 साल कम और b की जो एज है उसमें 3 साल लेटर, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना है, 4:7 का। ठीक है, तो यहां से आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें, उससे आपके पास a और b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये आपको सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, और मैं एक बार आपको है ना करके भी बता देता हूं। जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हो तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कितना, 5a, 5 इंटू 4 20, और 6 इंटू करेंगे तो 6b, और 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बनेगी 5a माइनस 6b, और 20 वहां पर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस की 50। इसकी बात करें तो यहाँ पर 7a माइनस 28, और 4 इंटू करेंगे तो 4b प्लस 12, तो यहाँ से 7a माइनस 4b और 28 प्लस 12 हो जाएगा 40। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो आप एक काम कर सकते हैं, कोएफिशिएंट यहाँ पर b का 6 हो रहा है और यहाँ पर 4 हो रहा है, तो इनका 12 बना लीजिए दोनों को। तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को, तो 2 5 जा, एक सेकंड, 2 5 जा 10a और 2 6 जा 12b इक्वल टू माइनस 100 हो जाएगा। और इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 21a माइनस 12b इक्वल टू 120 हो जाएगा। और यहां से अब देखिए, इनको अगर आपको सॉल्व करना है, कैंसिलेशन करना है, तो अपन इनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाले लाइन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिलेशन, और ये हो जाएगा माइनस का 11a, और यहां से हो जाएगा माइनस 220। तो a की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिलेशन होने पर a की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, और इसको जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन जिसमें भी आपको लगे उसमें पुट कर दीजिए। तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो 7 इंटू ए, तो 7 इंटू ए करने पर 140, और 4 भी मुझे नहीं पता, या b की वैल्यू मुझे पता करनी है, 40 होगी, ये यहाँ पर जाएगा, तो ये 100 इक्वल टू 4b हो जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू मुझे पता चलेगी कितनी, 25। तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो a की वैल्यू 20 और 25 आ रही है। तो a की वैल्यू ही पूछी गई है, तो 20 ईयर्स विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये काफी लेंथी मेथड हो गया। इसको अगर थोड़ा शॉर्टली मैं आपको देखूं तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसको पोच करके आप कॉपी कर लीजिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए होगा आपको मेथड। और देखो, कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन में कैसे भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना, जो बेसिक है, तो उसमें आपको क्या है, ट्रिक्स उलझा देंगे आपको। तो ट्रिक भी सीखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड जरूर चाहिए आपको। चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सिचुएशन कुछ अपन को दे रखी है। तो देखो, इनिशियल रेशियो की बात करें तो वो कितना है, 6:5 का है सर। ठीक है, इनिशियल रेशियो क्या है, 6:5 है। इसके बाद फाइनल रेशियो क्या बन गया, फाइनल रेशियो बन गया है कितना, 4:7। ठीक है, अब देखो, बात करें तो इस रेशियो से इस रेशियो के पीछे या इस रेशियो से इस रेशियो के बनने के पीछे जो वजह है वो क्या है, इसमें होने वाला चेंज। तो चेंज क्या किया, ध्यान से सुनिएगा बात को। सर ये जो चीज थी ये 4 साल पहले की है, सॉरी 4 साल बाद की है, और ये कब की है, 4 साल पहले की। तो अगर आप ऐसे सोचिए, प्रेजेंट है, ठीक है, आप 4 साल बाद में हो, यानी यहां पर, और आप आ रहे हो 4 साल पहले, यानी इस साइड, या फिर ऐसे सोच लीजिए प्रेजेंट है, आप इस मोमेंट से 4 साल बाद की बात, यहां पर थे आप, इस रेशियो में 4 साल बाद है ना, और आप 4 साल पहले आ रहे हो, यानी आप यहां पर आ रहे हो -4 में।
तो 4 से -4 लाना है तो आपको पीछे चलना पड़ेगा ना, और पीछे 4 में कितना चलें कि -4 आ जाए? सर 4 में -8 चलो, है ना। तो यानी इससे इसको लाने के लिए ए में चेंज किया है -8 का, और बी की बात करें तो 5 साल पहले, ऐसे सोच लो ये प्रेजेंट है और ये 5 साल पहले -5 था, इसको क्या ला दिया अपन ने? 3 प्लस ला दिया, प्लस के 3 में। तो -5 में क्या किया गया होगा कि +3 आ गया? सर +8 ऐड किया होगा, तो यहां पर इसमें कर दिया +8। ठीक है, ये चीजें ना आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगी जब आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस होगी, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। तो यहां पर ये मैंने लगा दिया, तो 7 6 जा 42 और 4 5 जा 20। फिर इसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 और 7 8 जा 56। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें, अगर दोनों साइन सेम है यानी माइनस माइनस है प्लस प्लस है, तब कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, मतलब एक में माइनस एक में प्लस है, या एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आप क्या करेंगे कि जो साइन आ रहे हैं उनको रिवर्स कर दो, यानी जो माइनस है उसको प्लस बना दीजिए, और जो साइन प्लस का है अपने पास, उसको आप क्या करेंगे? सर उसको माइनस बना देंगे। ठीक है, साइन का रिवर्स हो जाता है बस इसके बाद क्या करना होता है कि अपन ने मल्टीप्लाई तो कर ही लिए हैं, उसके बाद बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 56 बड़ा नंबर है, -32 छोटा नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। 56 माइनस -32, तो 56 प्लस 32 हो जाएगा, और 6 2 8 5 3 8, तो ये हो जाएगा 88 के इक्वल। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है सर 22 का, और ये अपन ने देख लिया इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 88 का। तो 22 कितने के इक्वल? 88 के इक्वल। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल? 4 के इक्वल। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप सबको पता है कि सर सिर्फ ऊपर की वैल्यू यानी इनिशियल रेशियो की वैल्यू ही अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पार्ट हो जाएगा 24 के इक्वल, और जो 5 पार्ट है वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 20 के इक्वल। तो ये एजेस अपने पास ए और बी की आई हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 6 पार्ट था, ये सर ये ए की 4 साल बाद की एज है। 4 साल बाद की एज है, तो अपन को तो प्रेजेंट एज पूछी गई है ना, तो -4 बस अलग से कर देना, 20 ईयर्स विल बी द आंसर। ठीक है, जो अपन ने पहले काफी लेंथी अप्रोच से किया था। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के सहारे टीचर्स आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें वैसा ही है और इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूं। देखिएगा, रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 5 ईयर्स हेंस। तो यहाँ पर वही दो कैरेक्टर हैं ए और बी। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? ए और बी। तो यहाँ पर इनिशियली बात की गई है ए की 5 साल बाद की, ठीक है, और यहाँ पर बी की बात हुई है 3 साल पहले की, बी 3 ईयर्स अगो। ये रेशियो कितना है? 6:5 है। ये रेशियो कितना है? 6:5 है। एंड रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर्स अगो। तो यहाँ पर 4 ईयर्स अगो, और बी की बात हो रही है बी आफ्टर 5 ईयर्स। बी के बारे में बोला गया आफ्टर 5 ईयर्स। ये कितना है? 7:11 है। ठीक है, क्वेश्चन अपन को क्या पूछता है? व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो क्या इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करें या फिर थोड़ा साइड में लिख लें? तो देखिए, ये अपने पास इनिशियल रेशियो था 6:5, बाद में कितना हो गया? 7:11। इसके पीछे जो चेंज होने के पीछे इसके वजह है, तो ध्यान से देखिएगा, 5 साल बाद से अपन 4 साल पहले आ रहे हैं, तो +5 से मैं -4 में जा रहा हूं, यहां से ऐसे जा रहा हूं, तो +5 में मैंने क्या किया होगा कि -4 आ गया, -9, तो यहां पर आ गया -9। और यहां पर 3 साल पहले, यानी मैं इस साइड था, 3 साल पहले से मैं 5 साल बाद में आ रहा हूं, ठीक है,
तो इसमें क्या किया होगा सर, आपने +8 किया होगा, तभी तो आया होगा ये। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो बस यहाँ पर +8 कर दिया, ठीक है। और बस अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 6 जा 66, 7 5 जा 35। तो एक तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 7 8 जा 56, 11 9 जा 99, और फिर कर देने हैं साइन चेंज, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो अपने पास कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा 31, ठीक है। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये करने के बाद जब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको 9 6 15 और 9 5 14, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल, 5 के इक्वल। पूछा क्या गया है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज, तो ए वाला कैरेक्टर ये वाला है, तो मैं 6 की वैल्यू निकाल सकता हूं बस। तो 6 कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। अब ये चीज क्या थी सर, ये 5 साल बाद की एज थी, तो बस 5 कम कर देना, तो 25 ईयर्स विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये मेथड आपको इसमें लगाना है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से अब आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago, the average age of husband and wife was 23 years. Today, the average age of husband, wife and child is 20 years. How old is the child? देखिए, इसको आप एवरेज का जो मैंने आपको ट्रिकी मेथड बताया था उससे भी अप्रोच कर सकते हैं। इसमें एडिशन हुआ है चाइल्ड का, और आप इसको स्टैंडर्डाइज मेथड से भी जा सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। दो कैरेक्टर्स हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और इनके बारे में बोला गया है कि इनकी 5 साल पहले, 5 इयर्स पहले जो एवरेज एज है वो है कितनी, 23 इयर्स, ये एवरेज है। टुडे, तो देखो आज की अगर बात करेंगे तो हस्बैंड और वाइफ, अगर आज की बात करेंगे प्रेजेंट की, तो 5 साल पहले की 23 है, तो 5 ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो 28 ईयर्स है हस्बैंड और वाइफ की आज की एवरेज एज। अब इसमें चाइल्ड जैसे ही ऐड होता है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज एज हो गई कितनी, 20 ईयर्स। तो इसका मतलब चाइल्ड की जो एज होगी वो 28 से तो कम ही होगी ना, क्योंकि अगर 28 होती तो एवरेज सेम रहता। तो 28 से कितनी कम है, तो सर इसके आने की वजह से 8 की कमी आई है एवरेज में। और कितने लोगों को असर पड़ा, सब 3 लोग हो गए अब तो 8 इंटू 3, तो 28 माइनस ये 24 करने पर कितना आएगा, 4 इयर्स। तो जो चाइल्ड की एज होगी वो कितनी आ जाएगी, 4 इयर्स। एक तो ये तरीका है अप्रोच करने का, और दूसरा स्टैंडर्ड मेथड है। आपको पता है कि सर हस्बैंड और वाइफ इनकी एवरेज एज आज की 28 है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि एवरेज होता है क्या, सम अपॉन नंबर्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपन सम निकाल सकते हैं कैसे, एवरेज इनटू नंबर्स करके। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, उनकी एवरेज एज 28 है, तो 2 इंटू 28 करेंगे तो सम आ जाएगा 56। और हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इनकी एवरेज एज दे रखी है आज की 20 इयर्स, सम कितना होगा, इंटू 3 करने पर 60। तो आज हस्बैंड और वाइफ की एज का सम 56 है, और आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की जो एजेस है उनका सम 60 है। तो बच्चा कितने साल का होगा सर, इसमें 4 साल का होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हो, जैसे आप चाहें वैसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 इयर्स। तो यहाँ पर अपने पास 5 मेंबर्स हैं, और 5 मेंबर्स की 3 इयर्स पहले जो एवरेज एज है वो कितनी है, 17 इयर्स है। ए बेबी हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, ठीक है, सेम टुडे यानी आज की बात हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 5 मेंबर्स हैं, अगर बच्चा नहीं होता तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंट एवरेज एज कितनी होती, 3 ऐड हो जाता, तो इनकी प्रेजेंट एवरेज एज होती 20 इयर्स।
ठीक है, 5 मेंबर्स की आज की जो एवरेज एज होती 20 ईयर्स होती। लेकिन एक बेबी यहाँ पर है, बच्चा है, तो उसके होने की वजह से जो एवरेज एज है वो पहले जितनी यानी जो 17 थी उतनी ही है। तो अपन बच्चे की एज आज के बता सकते हैं। कैसे? 20 से कम ही होगी बच्चे की एज। कितनी कम है सर? एवरेज में 3 की कमी आई है। और कितने लोगों को गई है 3 की कमी? सर 5 तो ये और एक बेबी, तो 6 लोगों को। तो 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 ईयर्स का चाइल्ड है आज के वक्त। और दूसरी चीज अपन इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि सर 5 मेंबर्स हैं, उनका आज का एवरेज एज कितना है? 20 ईयर्स। तो इनका सम कैसे पता चलेगा? इंटू 5 करके 100। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि 6 मेंबर्स यानी बच्चे के समेत, तो उनकी एवरेज एज पहले जितनी ही है, तो यानी 17 ही है। तो इनका सम निकाल सकते हैं 102 ईयर्स। तो अगर 5 लोगों की सम है 100, 6 का है 102, तो जो छठा बचा है उसकी एज कितनी होगी? 2 ईयर्स। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोलता है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु आर मैरिड 7 ईयर्स अगो, जिनकी 7 साल पहले शादी हुई थी, was 25 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दो कैरेक्टर हैं, 7 साल पहले की बात हुई है। इनकी एवरेज एज कितनी है, या एवरेज एज कितनी थी? 25 ईयर्स शादी के बाद। नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड, वाइफ एंड अ चाइल्ड, 3 कैरेक्टर हो गए इस वक्त। बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 22 ईयर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा जन्म नहीं लेता, तो 25 ईयर से 7 साल के बाद इनकी एवरेज एज कितनी होती? 32 ईयर्स होती आज की। अब बच्चे के आ जाने की वजह से यहाँ पर एवरेज एज कितनी है? 22। तो बोल रहे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड? तो यहाँ पर सेम ही बात है, 32 से कम होगी। कितनी कम होगी सर? 10 की कमी आई है एवरेज। कितने लोगों को अफेक्ट किया? 3 लोगों को। तो यहां से 32 माइनस 30, 2 ईयर्स, ये हो जाएगी एज। ठीक है, और इसको अपन वैसे भी देख सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ उनकी आज की एवरेज एज कितनी है? 32। तो अगर एवरेज 32 है तो सम कितना? 64। हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, उनका आज का एवरेज एज कितना है? 22। ठीक है, और आज का सम कितना होगा? 66। तो यहाँ पर 2 ईयर्स हो गई किसकी? चाइल्ड की एज। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको एवरेज में काफी प्रैक्टिस करवा दी है इनके। अब जैसे इसको देखो, इस क्वेश्चन को, द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वॉज 42 ईयर्स। 3 कैरेक्टर हैं, मदर, फादर, सन। इनकी एवरेज एज दे रखी है 42 ईयर्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। अच्छा, ये शादी, जब बच्चे की शादी के वक्त है इन 3 कैरेक्टर्स की एवरेज एज, ये ना कॉमन लगा दीजिए यहाँ पे। आगे क्वेश्चन बोलता है आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न। इन्फेंट यानी नवजात शिशु। तो एक शिशु का जन्म होता है कितने टाइम बाद? 1 साल के बाद। तो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो ये तो यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है, और यहां से बात करें 6 ईयर्स के बाद की। आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकेम 36 ईयर्स। फैमिली में यहाँ पर बात करें तो मदर, फादर, सन तो जो पहले थे वो अभी भी होंगे। इनकी एवरेज एज कितनी होगी? 3 ही कैरेक्टर होते, तो सर इनकी एज होती 48 ईयर्स, है ना। लेकिन सन की शादी हुई है, तो ब्राइड, उसकी वाइफ और एक चाइल्ड, ये 2 कैरेक्टर और आए हैं, है ना। तो इनके आने की वजह से क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज एज जो आज के वक्त है 6 ईयर्स के बाद, वो कितनी है? 36 ईयर्स है ओवरऑल। व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज? तो पहले मैं इनको देखूं, अगर मैं आज की ब्राइड की एज निकाल लूं आज के वक्त,
तो 6 साल पहले करके ब्राइड की एज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आज की एज कैसे निकाल सकता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मैं इनका एवरेज पता कर सकता हूँ। कैसे? देखो, इनका एवरेज 48 से तो कम ही रहा है, तभी तो 36 हुआ। तो यहाँ पर 48 से कम लाए, कितना कम लाए कि सर यहाँ पर 36 सबकी हो चुकी है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एवरेज में कमी कितने की आई है? 12 की। तो एक कैरेक्टर से 12 की कमी आई, 2 कैरेक्टर हैं तो 12 इंटू 2, और यहाँ पर इतना कम लाए हैं 2 लोग, तो 48 माइनस 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा 12। तो यानी इन दोनों की एवरेज एज कितनी है? 36 है। दोनों की एवरेज एज कितनी है? 36 है। तो यहां से अगर दोनों की एवरेज अगर 36 है तो आप एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहां से यहां तक 1 ईयर है, यहां से यहां तक 6 ईयर है। तो आज बच्चे की एज कितनी हो गई? 5 साल। ठीक है, शादी को 6 साल हो चुके हैं, 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ था, तो आज बच्चे की एज कितनी है? 5 साल। और ब्राइड और चाइल्ड दोनों की एज का 1 सेकेंड में कुछ गलत जा रहा हूं क्या इसमें? 36 एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। 12 की जो कमी आई है ना, वो कितने कैरेक्टर्स में आई है? 5 कैरेक्टर्स में, है ना। तो यहाँ पर ये 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार सही कर लेता हूं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 12 की कमी आई है 5 कैरेक्टर्स में, और ये 2 लोगों की वजह से आई है ना। तो 2 6 या 12, तो 48 माइनस 30 करेंगे अपन, तो ये आएगा कितना? 18। ठीक है, तो इनका एवरेज 18 है, इनका एवरेज 18 है। तो यहाँ पर एवरेज को तो आप लिख दीजिए 18, और एवरेज अगर 18 है तो दोनों का सम कितना होगा? सर, अगर 2 लोगों का एवरेज 18 है तो सम 36 होगा। ये बात तो आपको पता चल ही चुकी है कि चाइल्ड की एज 5 होगी। तो ब्राइड की एज कितनी होगी? ब्राइड की एज होगी सर 31। और ब्राइड की एज अगर शादी के 6 साल बाद 31 है, तो शादी के 6 साल पहले यानी शादी के वक्त कितनी होगी? 31 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 25 ईयर्स। ठीक है, ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, बस मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया यहाँ पे। इसके बाद इसको अगर अपन स्टैंडर्ड मेथड से देखें तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको रफ कर दें, इसको कॉपी कर लीजिए पोज करके, और मैं इसका आंसर लिख देता हूं। 25 ईयर्स आया था ना। चलिए ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए मेरे पास ये जो डेटा है ना, एक तो ये काम का है, 48 ईयर्स एज है मदर, फादर और सन की आज की एवरेज। तो इंटू 3 करेंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा 144। और मदर, फादर, सन, ब्राइड, चाइल्ड, पूरी फैमिली की जो एवरेज एज दे रखी है वो मुझे दे रखी है 36। तो इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, तो यानी जो 2 कैरेक्टर ऐड हुए हैं उनकी एज कितनी होगी टोटल? 36। और मैं बता कर ही चुका हूं चाइल्ड की एज कितनी है इसमें? 5। तो ब्राइड की एज कितनी है आज? 31। ठीक है, तो शादी 6 साल पहले 25 ईयर्स, ऐसे भी देख सकते हो आप इन चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से अपन थोड़ा सा रेशियो पे आ गए। प्रीति गोट मैरिड 6 years अगो। प्रीति की शादी 6 साल पहले हुई है। टुडे हर एज इज 1/4 times हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अच्छा, ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ मैरिज, फिर आगे बोलता है सॉरी, हर सन्स एज इज 1/10 times हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो एक कैरेक्टर है प्रीति और उसकी टुडे, और एक मैरिज लिख लेते हैं, मैरिज के वक्त। तो यहां पर क्वेश्चन बोलता है टुडे हर एज इज 1/4 times। 1/4 कितना होता है?
5/4। तो यहाँ पर देखिए उसकी आज की एज कंपेयर की गई है किससे, शादी के वक्त की, तो जिससे कंपेरिजन होता है वो नीचे वाला नंबर, तो शादी का नंबर हो गया कितना 4, और 4 अगर ये है तो उसका 5/4 कितना हो जाएगा, आज की एज 5, तो टुडे की एज कितनी हो गई 5, तो ये इनकी एजेस का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है हर सन्स एज, अब यहाँ पर सन की एज की बात हो रही है, हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज 5 है तो इसका 1/10 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, तो ये 5 4 और ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो ये प्रीति की आज की एज है टुडे, ये उसके मैरिज के टाइम की एज है, और ये सन की प्रेजेंट एज है ना। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 10 जा 2 4 जा 8, और ये सिंपल 2 से मल्टीप्लाई होने पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या डेटा दिया गया है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एज ऑफ हर सन, तो 1 की वैल्यू तो बतानी है, दिया क्या गया, प्रीति गोट मैरिड 6 years अगो। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि शादी के वक्त 8 थी, आज 10 हो गई है, तो 2 साल जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 6 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 years, और यही 1 अपन को पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 3:4। तो अपने पास दो कैरेक्टर हैं, एक तो P है एक Q है, और इनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो दे रखा है 3:4। 4 years hence Q will be 5 years older than P। 4 साल के बाद Q जो है वो P से 5 साल बड़ा होगा या 5 साल एज में ज्यादा होगा। तो व्हाट इज P's प्रेजेंट एज। एक बात बताइए, क्वेश्चन ने अपन को इनडायरेक्टली बोल दिया कि अगर 5 साल बाद इनकी एज में 4 साल का डिफरेंस है तो आज भी कितना डिफरेंस है, सर 4 का, सॉरी 5 का डिफरेंस है ना, तो आज भी कितने का डिफरेंस होगा, 5 का ही होगा, 5 years का ही होगा, क्योंकि एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो आज के वक्त कितना डिफरेंस दिख रहा है 1 का, और ये 1 कितने की इक्वल है 5 years के। क्वेश्चन पूछता क्या है, P के प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू 3 पार्ट्स, तो यहां से आंसर आ जाएगा कितना 15 years। ठीक है, तो बस बहुत मेन लॉजिक है कि एज डिफरेंस जो है, एज का जो डिफरेंस है दो लोगों के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन 4 years ago was 19:6। तो फादर है एक कैरेक्टर, एक सन है, इनकी एज का डिफरेंस सॉरी रेशियो कितना है 19:6। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 26 years। ठीक है, ये रेशियो अपन को दे रखा है 4 साल पहले का। अब एक बात अपन को पता है कि अगर इनकी एज का डिफरेंस 26 है तो वो हमेशा ही है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 13 का डिफरेंस कितने के इक्वल हो जाएगा 26 के, तो 1 2 के। तो यहाँ पर फादर की 4 साल पहले एज कितनी रही होगी, 19 पार्ट्स कितने के इक्वल 38 के, और 6 पार्ट्स कितने के इक्वल 2 12 के। तो ये तो 4 साल पहले की एज आ गई। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो बताइए आप प्रेजेंट एजेस के, तो 4 साल पहले ये है तो आज कितना होगा 42, ये कितनी होगी 16, तो ये प्रेजेंट एज है, इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहां से 2 से 21 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो 21:8 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है A is 20 years older than B। तो यहां पर ये बता दिया he is also 6 times as old as B। बहुत आसान से क्वेश्चन है, A और B है टाइम्स 6 times as old as B, तो जिससे कंपेरिजन हुआ है इसको 1 मान लीजिए, और ये 6 टाइम्स है तो 6:1 हो जाएगा। और यहाँ पर
ये जो बात है इसके साथ ही अपन को बोला गया है कि जो एज में डिफरेंस है जो कि हमेशा सेम रहता है वो कितने के इक्वल 20 इयर्स के। तो वन पार्ट हो गया 4 के इक्वल। पूछा क्या गया है कि ए और बी की एजेस बताइए, तो 6 पार्ट्स निकाल लीजिए 24 हो जाएगा। तो ए की तो आ गई कितनी 24 और बी की वन पार्ट है तो ये निकाल ही चुके हैं तो 4 इयर्स। ठीक है, इतना सिंपल। चले इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपन को। क्वेश्चन अपन को बोलता है एट प्रेजेंट द एजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर इज 185 इयर्स। तो यानी अपन को ए बी और सी इन तीनों की एज का सम बता दिया और ये सम कितना है 185 इयर्स। आगे क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्वेश्चन अपन को बोलता है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए वेयर एज सी इज 17 इयर्स ओल्डर देन ए। ठीक है, तो यहां पर अपन ध्यान से देखेंगे कि तीन कैरेक्टर हैं ए बी और सी। बी जो है ए का डबल है तो ए को 1 मान लिया तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इसके बाद है ना रेशियो में नहीं है ईयर्स में, तो ऐसे करो इसको रेशियो में रहने दो तो ये x मान लीजिए इसको 2x मान लीजिए। और c की जो एज है वो 17 इयर्स ज्यादा है a से, तो c की एज a से 17 इयर्स ज्यादा यानी x प्लस 17 हो गया। और यहां से अगर अपने पास तीनों कैरेक्टर्स की एज पता चल चुकी है तो अपन को तीनों का क्या दिया है सम दिया है। तो इसको सोल्व कीजिए x 2x और x 4x हो जाएगा प्लस 17 इक्वल टू हो गया 185 के इक्वल। तो यहां से 4x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 8 और 2 6। ठीक है, तो ये 168 आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एजेस बताइए ए बी एंड सी की। तो a की तो सिंपल x है तो वो तो 42 हो गई, b की 2x है तो 2x कितना हो जाएगा इसमें 84 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और c की एज कितनी है x प्लस 17 तो x की वैल्यू 42 और ये 17 और ऐड करेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 59 इयर्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 976। ठीक है, तो अपने पास तीन कैरेक्टर्स हैं ए बी और सी, इनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो अपन को दे रखा है 9:7:6। 5 years ago A was 12 years elder than C। तो ये तो सीधी सी बात है कि आज भी 12 years ही ज्यादा होगा। What is the present age of D if D would be 5 years younger than B after 5 years? सिंपल लैंग्वेज घुमाइए से ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ए जो है वो सी से बड़ा है कितना 12 साल 12 इयर्स, तो यहाँ पर आज भी उतना ही डिफरेंस तो सेम ही रहता है ना हमेशा। तो 9 और 6 में यहाँ पर जो डिफरेंस 3 दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी दे दी अपन को इनडायरेक्टली 12 इयर्स। तो 1 पार्ट 4 के इक्वल हो गया और 1 पार्ट 4 के इक्वल हो गया तो 9 पार्ट 36 ये 28 और ये हो गया कितना 6 4 जाए 24 के इक्वल। ये सारा कुछ पता चल गया। अभी कैरेक्टर डी के बारे में देखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अपन को बोलता है इफ डी वुड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डी। अपन को डी की प्रेजेंट एज बतानी है। इफ डी वुड बी 5 years यंगर देन बी आफ्टर 5 years। यहां पर इन्हें कॉमा लगा दीजिए। 5 वर्ष के बाद यानी 5 years के बाद डी जो है वो बी से 5 साल छोटा है। ठीक है, तो बी बड़ा है एक तरीके से, कितना 5 साल। तो एक बात बताइए कि 5 साल के बाद बी जो है डी से 5 साल ज्यादा है, तो आज भी तो बी एक तरीके से 5 साल ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं आज की अगर मुझे बी की पता है कि सर ये 28 है, तो ये जो 28 एज है बी की वो 5 साल ज्यादा है डी से, तो इसकी आज की एज क्या अपन पता नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर कि जो भी एज आज है बी की तो ये आज भी उससे 5 साल ही कम होगा, तो ये 23 इयर्स
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, इफ द एजेस ऑफ P एंड R आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ Q। ध्यान से देखिए P और R की जो एज है इसको ऐड किया जा रहा है ट्वाइस ऑफ Q, द टोटल बिकम्स 68। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बोलता है इन द एजेस ऑफ Q एंड R, Q के नीचे Q लिख दीजिए, R के नीचे R लिख दीजिए, आर एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ P, थ्राइस द एज ऑफ P, द टोटल बिकम्स 81। तो ये कितने की इक्वल हो गया, 81 की इक्वल हो गया। एंड इफ द एज ऑफ Q एंड P, Q एंड P एडेड विथ थ्राइस द एज ऑफ R, थ्राइस द एज ऑफ R के साथ ऐड हो जाए, द टोटल बिकम्स 89। तो ये अपन को बताया गया है कि ये इक्वल है 89 के। व्हाट इज द एज ऑफ P, P की एज बतानी है अपन को, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर देखिए 3P 4P 5P, तो ये हो गया अपने पास 5P के इक्वल, और ये भी अपने पास कितने के इक्वल हो जाएगा, 5R के इक्वल, और यहां से ये कितने के इक्वल होगा, 2Q, और ये 4Q के इक्वल। ठीक है, और यहां से सही किया अपन ने सारा, ट्वाइस है, ये थ्राइस था, ये भी थ्राइस था। ठीक है, 8 1 9 9 18, और यहां से 7 8 15 और 8 23। ठीक है, और यहां पर इसको अपन थोड़ा सा लॉजिकली देखना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, P की एज निकालनी है, इसमें आप है ना ये कीजिए, फिर इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, और यहां से आप P प्लस R, ठीक है, और 4Q को उस साइड भेज दीजिए, तो 238 माइनस हो जाएगा 4Q, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस R की वैल्यू इस इक्वेशन से उठाई जा सकती है, तो वो अपन सॉल्व करते हैं। तो P प्लस R इक्वल टू हो जाएगा 68 माइनस 2Q, तो यहां से 5 इंटू 68 माइनस 2Q कीजिए, और ये 238 माइनस कितना है 4Q, और यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 340 माइनस 10Q इक्वल टू 238 माइनस 4Q। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस 10Q माइनस 4Q के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 6Q, और 238 उस साइड जाएगा तो 240, और ये हो जाएगा 102। तो इससे Q की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी कितनी 17 के इक्वल। ठीक है, तो Q की वैल्यू तो आ चुकी, लेकिन क्वेश्चन अपन को पूछता है कि P की वैल्यू बताइए। तो अपन को जैसे अपन ने इस इक्वेशन की हेल्प ले ली है, तो अपन किसी एक इक्वेशन की और हेल्प लेते हैं, जिससे देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन इसमें। तो अपन एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। तो यहां से 3P एज इट इज है प्लस R, और Q की वैल्यू 17 पता चल चुकी है, और इस साइड जाएगा तो 81 माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से सोल्व करेंगे तो 4 2, और ये हो जाएगा 6, तो 3P प्लस R कितना हो गया 64, और इस इक्वेशन में पुट करो तो P एज इट इज प्लस 3R, और यहां पर Q की वैल्यू इस साइड भेजेंगे तो ये 89, और Q की वैल्यू कितनी है 17, तो यहां से 2, और ये हो जाएगा कितना 72। ठीक है, तो ये हो गया। इसको बस इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो 3P प्लस R इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है कितना, या फिर एक काम कीजिए उस इक्वेशन को ऊपर रखिए ताकि थोड़ा इजी रहेगा। देखिए P प्लस 3R ये अपन को दिया हुआ है 72, और यहाँ पर 3P प्लस R जो अपने पास आया है वो है 64। ठीक है, R को कैंसिलेशन कर दीजिए ताकि वो कैंसिलेशन हो जाए,
तो यहाँ पर इसको इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा ये हो जाएगा कितना 90 और 3r इक्वल टू 192। तो अपने पास जो इक्वेशंस बनी है वो कुछ इस तरह से हो चुकी है, 9p प्लस 3r इक्वल टू 192 है, और ये इक्वेशन कितनी है, p प्लस 3r इक्वल टू 72 है। तो यहाँ से माइनस होगा तो ये 2p हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 120। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 ईयर्स। क्लियर? चले इसको सही कर लीजिएगा, 9p माइनस p करेंगे तो ये 8p आएगा, ये कैंसिलेशन हो ही गया था। तो p की वैल्यू जो आएगी अपने पास ये 8 से डिवाइड होगी, तो ये सोल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा 120/8 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लिटिल बिट, और इसके अलावा एज सच कुछ नहीं है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, इफ द एजेस ऑफ P and R are added to twice the age of Q, इसको twice the age of Q में ऐड कर दिया, the total becomes 58। ठीक है, इसको आप वैसे खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। if the ages of Q and R are added to twice the age of P, twice the age of P, the total becomes 60। तो ये कितने के इक्वल हो गया, 60 के। and if the age of Q and P are added with twice the age of R, ठीक है, the total becomes 62। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। What is the age of P? इसमें एक अच्छी बात यह है कि हर एक में ना ट्वाइस ही हुआ है, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप में ऐसा नहीं हुआ शायद, तो इस वजह से इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। इसमें ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 2p p और p ये हो जाएगा 4p, यही सेम चीज यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 4r, यही सेम चीज ऐसा ही कुछ यहाँ पर है तो ये 4q हो जाएगा, और यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे तो 8 2 10 6 6 12 6 18। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ गया। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि पूरा के पूरा ही कॉमन आ गया, p प्लस आर प्लस क्यू इक्वल टू 180। तो यहाँ से अपन p प्लस आर प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 45। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, एज ऑफ p बताइए। तो कुछ ऐसा देखो, सबसे बढ़िया इक्वेशन इसको पुट करने के लिए ये वाली रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, मैं ध्यान से देखना, इसमें स्पेशल क्या है कि मैं 2p को है ना p प्लस p लिख सकता हूँ, है ना, और बाकी r प्लस q चल ही रहा है, इक्वल टू कितना है 60। और यहाँ पर सबसे अच्छी खासियत ये है कि p प्लस आर प्लस क्यू दे रखा है कितना 45, तो p प्लस 45 कितने के इक्वल 60 के, है ना। तो इससे डायरेक्ट वन स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 15। क्लियर है ना। और बाकी में पुट करते हैं ना तो इससे q की वैल्यू आती है इसमें पुट करने से। जैसे मान लीजिए आपको q की वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना सबसे बेस्ट चॉइस रहती। कैसे? क्योंकि p प्लस आर ये तो एज इट इज, इस 2q को आप लिखते q प्लस क्यू इक्वल टू 58। तो यहाँ से p प्लस आर प्लस क्यू तो दिया हुआ है 45 प्लस q इक्वल टू 58, तो q की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर आती कितनी 13। ठीक है, तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, जो आपसे पूछा जाए उसको आप पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है, और इसी उम्मीद के साथ टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे।